मोदी ने क्या सीएम चेहरा बिहार में चुन लिया है? क्या 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस चेहरे को चुना है, क्या वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा? क्या नीतीश कुमार को हटाने की पूरी तैयारियां बिहार में हो चुकी हैं? चाहे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कितने भी हाथ जोड़ लें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार इस बार नहीं, बल्कि इस बार जो चेहरा होगा वो बिहार में बिहार की जनता के लिए एक नया चेहरा ही होगा। और इस बार एनडीए गठबंधन में इस चेहरे की वजह से बड़ी फूट भी पड़ सकती है। नीतीश कुमार बार बार दबाव बनाते रहे। नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर बेटे निशांत कुमार ने तक ये कह दिया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो फिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? नीतीश कुमार की पार्टी लगातार दबाव बना रही थी कि सीएम चेहरा वही होना चाहिए, वरना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ने पर विचार कर सकते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से तो चले गए हैं, लेकिन जिस चेहरे के साथ मुलाकात करके गए हैं, इस चेहरे को लेकर बार बार दावा किया जा रहा है कि क्या सीएम चेहरा वही होगा। जिस चेहरे का जिक्र हम कर रहे हैं वो चेहरा है विजय सिन्हा का। बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या अब बिहार में सीएम चेहरा बनेंगे? बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब लेंगे इससे जुड़े हुए तमाम। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर थे। उस दौरान नीतीश कुमार को हमने देखा रोड शो में शामिल नहीं हुए। इसके बाद बीजेपी के नेताओं संग बैठक होती है, नीतीश कुमार पर चर्चा नहीं होती है। और जब प्रधानमंत्री का आखिरी दौरा हमने देखा, उस दौरान भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कोई फैसला नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं हुआ। लेकिन एक मुलाकात देखी थी, मुलाकात थी विजय सिन्हा के बेटे की सगाई के दौरान की, जब प्रधानमंत्री समारोह में पहुंच जाते हैं बिना किसी और चेहरे के साथ। तो ये मुलाकात क्या बिहार में ये बता रही है कि ये चेहरा भी सीएम हो सकता है? देखिए नाज़रीन, बिहार में जिस तरह से 2 दिन तक पीएम मोदी रहे, तमाम तरह की रैलियां, तमाम तरह के रोड शो, तमाम तरह की बैठक वहां पर हुई, लेकिन जिस तरह से इन सब चीजों से नीतीश कुमार का अलगाव रहा, हालांकि कल एक जनसभा में जरूर नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो नीतीश कुमार से एक तरीके से दूरी बनाकर रखी बीजेपी के नेताओं ने, खासकर पीएम मोदी ने। अब ये दूरी जो है वो किस वजह से है, क्यों है, ये अपने में बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि अब तक हर कोई ये मान के चल रहा था कि मोदी जी अगर बिहार जा रहे हैं और वो भी 2 दिन के लिए, तो यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। और जैसा कि अनुमानित ऐसा था कि भाई नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति फिलहाल किसी भी दल के लिए या किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाली। इसलिए भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी या पीएम मोदी ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार का हाथ थामकर कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेंगे। कल भी ये मौका था जब मंच पर बैठे हुए थे, वहां पर भी ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन आप देखिए कि लगातार नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं पीएम मोदी के सामने। और पीएम मोदी उनकी तरफ देखते तो हैं, बातचीत तो करते हैं, लेकिन जिस बात की को जो अनुमान लोग लगा रहे थे, जनता लगा रही थी, वो अनुमान उनका गलत साबित हुआ। क्योंकि पीएम मोदी ने कोई भी घोषणा ऐसी नहीं की जिससे ऐसा लगे कि नीतीश कुमार ही आने वाले समय के मुख्यमंत्री चेहरा हैं एनडीए की तरफ से। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि आपने देखा कि जब परसों बैठक हो रही थी, दिलीप जायसवाल उस बैठक में मौजूद थे, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और जब दिलीप जायसवाल से पूछा जाता है कि भाई क्या नीतीश कुमार को लेकर भी कोई बातचीत हुई है, कहते हैं कि नीतीश जी को लेकर कोई बात नहीं हुई, हम बात कर रहे थे कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह कहा कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के पास पहुंचिए, उनके साथ में कम्युनिकेट करिए। यानी कि आप समझ पा रहे हैं किस तरह से यहाँ बीजेपी एक अलग राह पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये जब हो रहा है जब पीएम मोदी बिहार के अंदर मौजूद हैं और नीतीश कुमार को इस बैठक से अलग रखा जाता है। अब ये भी सवाल उसके सामने आता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे या वो भी यहाँ पर अलग राह को अपनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि विजय सिन्हा का आपने जिक्र कर दिया, विजय सिन्हा जिस तरह से उनकी शादी, उनके बेटे की सगाई में पीएम मोदी पहुंचते हैं और वो भी बिल्कुल अकेले
अकेले, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे नेता हैं बिहार के, वो पहुंच सकते थे, चिराग पासवान साथ हो सकते थे, मांझी साथ हो सकते थे, या बीजेपी के और भी नेता साथ हो सकते थे, लेकिन कोई वहां पे नजर नहीं आया। यानी कि क्या ये बताने का प्रयास किया गया है कि विजय सिन्हा अगला चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि विजय सिन्हा ने ही ये बात कही थी शुरुआत में कि बिहार जब तक बहुत तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिहार में पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार नहीं होगी। और यहाँ पर विजय सिन्हा का कद कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने अब बढ़ा दिया है, और इसके बाद विजय सिन्हा नीतीश कुमार के लिए क्या ये वजह भी हो सकती है कि हाल ही में उन्होंने अपने पार्टी के महासचिव को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया, अब मुसलमानों के प्रति नीतीश कुमार की वफादारी नजर आ रही है, तो क्या बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी की राजनीति और जेडीयू की राजनीति, जो राजनीति करने का ढंग है, जो विचारधारा है, वो एकदम अलग दिखाई पड़ती है। दोनों का तालमेल कहीं भी इस मामले पर नजर नहीं आता। बीजेपी जहां हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो वहीं जेडीयू तमाम दलों को साध कर आगे बढ़ना चाहती है। और जब आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त भी जेडीयू ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया था कि भाई हमारा इस यात्रा से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जेडीयू जो है या नीतीश कुमार जो है, वो सभी जो लोग हैं उनके साथ में राजनीति करते हैं, उनके लिए खड़े हुए रहते थे, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। अब जिस तरह से वक्फ का मामला सामने आया था और जो कह सकते हैं जेडीयू ने समर्थन बीजेपी का किया, उसको लेकर भी जेडीयू कहीं ना कहीं असहज जरूर नजर आई। और साथ में ललन सिंह की जो बयानबाजी दिखाई पड़ी कि भाई मुसलमानों का वोट जो है वो नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, हो सकता है कि जेडीयू उन सबको ठीक करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने जिस तरह से अब मुस्लिमों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है और तमाम बड़े ओहदों पर बैठाने की शुरुआत कर दी, उससे लगता है कि बीजेपी को भी वो अब समझ पा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी विचारधारा पर आगे लेके चलना चाहती है, अपनी जो है अपनी तरह की राजनीति में धकेलना चाहती है। आपने देखा कि चिराग पासवान ने भी ठीक यही बात कही थी कि भाई अगर सड़क पे कोई आधा घंटे के लिए नमाज पढ़ लेता तो क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये तमाम जो कह सकते हैं बातें हैं, बयान है, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और रोड शो में भी पीएम मोदी जब अकेले नजर आते हैं तो सवाल उठते हैं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से तो कम से कम नीतीश कुमार उनके साथ में होने चाहिए थे। अगर ये पॉलिटिकल कह सकते हैं रोड शो नहीं भी था, तब भी नीतीश कुमार वहां पर दिखाई पड़ने चाहिए थे। अब देखिए कल की जो जन रैली थी वहां पर तो नजर आते हैं नीतीश कुमार, तो आखिर उस रोड शो में क्यों नजर नहीं आते? क्या अब ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की दोनों की राहें यहाँ पर जुदा हो गई हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ फिर महागठबंधन जो है कोई बड़ी भूमिका यहाँ पर तलाश सकता है, और किसी तरह से नीतीश कुमार को अगर अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए तो बीजेपी की सत्ता में आने की जो तमाम मंशाएं हैं, तमाम जो ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिश बनकर ही रह जाएंगी। नीतीश कुमार के लिए आपने कहा कि विकल्प है, अगर बीजेपी नहीं तो महागठबंधन, लेकिन क्या नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ पाएगा बिहार में? क्योंकि लगातार सवाल उन पर उठ रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं होता। आर्थिक पैकेज की बात की जाती है, वो पूरा नहीं होता। अब वीआईपी द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आरक्षण कब मिलेगा। निषाद समाज का मुद्दा उठाते हैं, आरक्षण उन्हें नहीं मिला है। इसके अलावा नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के सम्मान में लगातार लोगों को जबरदस्ती खड़ा करवाना इस कार्यक्रम में, क्या ये नीतीश कुमार पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या इन तमाम सवालों के बावजूद अगर महागठबंधन की तरफ पहुंचते हैं तो क्या फायदा होगा या नुकसान? देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। आप जरा देखिए, जेडीयू की जो राजनीति है उसको सब लोग मान रहे थे कि भाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इन लोकसभा चुनावों ने दिखा दिया कि नीतीश कुमार अभी भी मजबूत चेहरों में से एक हैं। 12 लोकसभा सीटें उनकी पार्टी जीतती है, तो वोट बैंक तो उनके पास है, जन आधार तो उनके पास है, और जिस तरफ वो जाएंगे, आप देखिए ना, 20 साल से लगातार नीतीश कुमार को देखा जाए तो बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ हो। मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बनते हुए नजर आते हैं। इसीलिए नीतीश सरकार के ऊपर ना तो आरजेडी हमला कर पाती ढंग से, ना बीजेपी हमला कर पाती, क्योंकि हर 2 साल के बाद दोनों किसी न किसी तरह से जो जेडीयू है उसके साथ में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम पहलू ऐसे जहां पर ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के अंदर रहकर मजबूत कर पाएंगे या अब अपनी अलग राह यहाँ पर देखते हुए दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल। अब विजय सिन्हा से मुलाकात प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के हाथ जोड़ना, आखिरकार औपचारिक रूप से ऐलान कब किया जाएगा? 2 दिवसीय दौरे पर थे और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस बार तो तय कर लेंगे, तय सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता बिहार में। अब देखना होगा कि क्या
नीतीश कुमार का नाम अभी भी है? क्या चेहरा नीतीश कुमार अभी भी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हटाने के लिए विजय सिन्हा को तैयार कर लिया है? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।